ओम शांति। किसी भी मनुष्य के लिए एकाग्रता एक महान शक्ति है। आज हम पुनः इस विशेष विषय पर आपके समक्ष कुछ गहरी बातें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक उस वैज्ञानिक को अपने सामने आप लाइए जो किसी खोज के संबंध में गहन चिंतन में है। क्या करता है वो? अंडरग्राउंड, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं अंतर्मुखता। अंदर जाता है, अपने में मगन हो जाता है, खो जाता है। और उसी के लिए है बहुत जरूरी एकांत। एकांत और एकाग्रता दोनों का बहुत गहरा नाता है। तीसरी चीज है व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो। और चौथी चीज है साधनाओं के फील्ड में परमात्म प्रेम। प्यार भी मनुष्य के मन को मग्न कर देता है, एकाग्र कर देता है। और भगवान से प्यार ये बहुत बड़ी चीज है, ये सबसे होता नहीं। लेकिन साधनाओं के फील्ड में हमें भगवान से प्यार रखना परम आवश्यक होता है। महर्षि पतंजलि ने जो राजयोग सिखाया और बहुत सारे और जो मेडिटेशन लोग सिखाते हैं, उसमें परमात्म प्रेम की कोई बात नहीं होती। वो सब्जेक्ट ही नहीं रहता है उनका। ये बहुत बड़ी मिसिंग है। जिससे हमें सब कुछ प्राप्त करना है, उससे हमारे मन में सच्चा प्यार ही नहीं होगा तो हम उसके समीप नहीं पहुंच पाएंगे। एकाग्रता से ही हमें सिद्धियां मिलती हैं, सफलता प्राप्त होती है। लोग आजकल तांत्रिक सिद्धियां भी इकट्ठी कर लेते हैं और उसका मिसयूज बहुत करते हैं। वो तो पाप हो जाता है। कलयुग के अंत में ये भक्ति का तमो प्रधान स्वरूप है। लेकिन तांत्रिक शक्तियां ऐसी भी होती है जो कल्याणकारी होती हैं। उनका यूज करके मनुष्य कई चीजों को ठीक कर लेता है। लेकिन आजकल समय बिगड़ गया है। लोग धन कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लोग अपनी विषय वासनाओं को शांत करने के लिए किसी हद तक भी पहुंच जाते हैं। तो हम सभी अब एक विशेष बात पर चिंतन करेंगे। ये गहरी बात है, जानने योग्य है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ साधक ऐसे हैं, बिना मतलब ही उनका मन भटकता है। कोई कारण नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, भटकता है मन। इसका क्या कारण होता है? उनके पास विषय विकार भी नहीं होते, क्योंकि मान्यता तो यही है, सत्य तो यही है कि ये विषय विकार मनुष्य को बहुत भटकाते हैं। अनेक लालसाएं मनुष्य को बहुत भटकाती हैं। इस चीज पर हम आ रहे हैं। लेकिन मन खाली होने के कारण भटकता है। खाली है मन। दूसरों का, कुछ लोगों का मन पाप कर्मों की अति के कारण भटकता है। तीसरे कुछ लोगों का मन जीवन में जो बहुत निगेटिविटी मिली, निराशा मिली, अपनों से गलत व्यवहार मिला, अपमान मिला, उनका भी मन भटकता है बहुत। अब ये सब तो मिला, वो पास्ट हो गया। अब हमें अपने वर्तमान में अपने चित्त को एकाग्र करना है। तो व्यर्थ संकल्प से तो हमें बचना ही होगा, क्योंकि ये तो मन को खाली कर देता है। तो पहले हम आ जाएं एकांत पर। एकांत में रहकर, एकांत किसे हम कहते हैं? वैसे तो परमात्म परिभाषा तो ये है, एक परमात्मा के अंत में स्थित हो जाना एकांत है। लेकिन दूसरी परिभाषाएं हैं, जब हम अकेले हों, जब हम चारों ओर के डिस्टरबेंस से मुक्त हों, जब हम प्रकृति के बहुत समीप हों, तो हमारे मन में सुंदर विचार उठते हैं। और ये सुंदर विचार व्यर्थ विचारों को समाप्त करते हैं। हमें ये सीक्रेट जान लेना चाहिए। मन में जितने श्रेष्ठ विचार होंगे, व्यर्थ विचार उतने ही समाप्त होंगे।
लोग व्यर्थ विचारों को रोकना चाहते हैं, लेकिन मन खाली है तो रुकेंगे नहीं, निकलते ही रहेंगे। क्योंकि हमारे मन की एक स्थिति है अनकॉन्शियस माइंड, उसमें हर मनुष्य ने बहुत कुछ भरा हुआ है, जन्म जन्म से भरा हुआ है, वो इमर्ज होता रहता है धीरे धीरे। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी मेमोरीज मनुष्य भर लेता है, वो इमर्ज होती रहती हैं धीरे धीरे, इसलिए व्यर्थ का फोर्स बहुत हो जाता है। एकांत में जाकर हम अपने से बातें करें, लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का, उस लक्ष्य के प्रति अपनी संपूर्ण शक्तियों को डेडिकेट कर दें, लगा दें उसमें। हम अपने लक्ष्य के प्रति अपनी शक्तियों को लगाएंगे तो मन का भटकना दूर हो जाएगा। देखो, एक व्यक्ति है जो किसी विशेष कार्य में संलग्न है, उसको वही काम है एक ही, बाकी किसी चीज पे वो ध्यान नहीं देता, उसका इंटरेस्ट इधर उधर नहीं जाता, तो एकाग्रता जल्दी होगी। अगर हमारे इंटरेस्ट बहुत हैं दुनिया में, एक नहीं है, केवल एक, बाकी निमित्त मात्र। आप कहेंगे बहुत सारी चीजें हैं समाज में, जीवन में, परिवारों में हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य एक, मुझे अपने चित्त को भटकने नहीं देना है। बाकी कुछ मुझे त्याग करना पड़े करेंगे, कुछ चीजें छोड़नी पड़े छोड़ देंगे, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य साधकों का श्रेष्ठ योगी बनना ही होता है, परमात्मा सुख प्राप्त करना होता है, उसे शक्तियां लेना होता है, उसे वरदान प्राप्त करना होता है, उसके पास पहुंचना होता है। तो एकांत में अपने से बातें करें। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा, भाग्य उदय हुआ है हमारा। कौन मिल गया इस जीवन में, स्वयं भगवान हमारी पालना करने आ गया है। कितना सुंदर समय है जब हमने अपनी 5000 वर्ष की यात्रा, पूरे कल्प की यात्रा पूर्ण की, भगवान मिल गए। हमारी तो यात्रा ही सफल हो गई, हमारी तो जन्म जन्म की थकान ही मिट गई। बातें करें अपने से, कितना सुंदर समय आया है, भगवान सामने है, हमें पढ़ा रहा है ज्ञान का सागर, उसने सारे अगम निगम के भेद खोल दिए हैं। कितने श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं हम, हमें उसने दिव्य बुद्धि दे दी है, हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है। वह मेरा भाग्य, ये प्रसन्नता, ये श्रेष्ठ विचारों की रचना व्यर्थ से मुक्त कर देगी। ये बहुत जरूरी है, अपने से बातें करते रहना। एक वैज्ञानिक की बात देखें, फिर से चले उधर, वो एकाग्र हो जाता है, मगन हो जाता है, उसे विषय विकारों की तरफ भी कोई आकर्षण नहीं रहता है। खाना कब खाया था आप सुनते होंगे, पत्नियां परेशान रहती हैं उनकी, खाने पे ध्यान नहीं देते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, समय पर ये काम नहीं करते। अब वो बेचारे अपने एक ही चीज में मग्न हैं, उनकी बुद्धि संपूर्ण रूप से उधर डेडिकेटेड है, उनके मन और बुद्धि की संपूर्ण एनर्जी उस काम में लगी हुई है जो उन्हें करना है। अब हम चलें थोड़ा सा मन को भटकाने वाली चीजें, ये पांचों विकार और कर्मेंद्रियों के रस, कर्मेंद्रियों के रसों पर हम चर्चा कर आए हैं। ये संपूर्ण सत्य है कि जिसके अंदर जितनी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, एकाग्रता उतनी ही सहज और नेचुरल हो जाएगी। हमारी एकाग्रता ऐसी नहीं जिसमें हम मन को शांत करके अपने मन को मार डालें, नो। हमारी एकाग्रता है हमारे मन के विचार एक दिशा में चलने लगे, एक की तरफ हो जाएं। अगर हम आत्मचिंतन कर रहे हैं तो उस पर मन के विचार चलें, अगर हम परमात्मा से योग युक्त हो रहे हैं तो उस पर हमारे मन के विचार चलते रहें। तो देखिए, पांचों विकार मन को भटकाते हैं। सबसे बड़ा भटकाने वाला है काम, महाशत्रु, जो मन और बुद्धि की शक्तियों को नष्ट कर देता है। ये काम वासना मनुष्य को बॉडी कॉन्शियसनेस में धकेल देती है, और वो बॉडी को ही देखता है, बॉडी के बारे में चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, और इससे उसका मन सबसे ज्यादा भटकता है।
इसलिए हमें ये रहस्य जान लेना चाहिए। गीता में इस पर बहुत अच्छी चर्चाएं हैं। मनुष्य के मन को भटकाने वाला है ये काम महाशत्रु, इसलिए इसको शत्रु कहा गया। ये आत्मा का सबसे बड़ा वैरी है, इसको हमें जीतना है। और इसको जीतने की विधि अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि और सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेना, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृतियों में रहना, इस पर हम चर्चाएं कराए हैं। क्रोध, क्रोध हमारी बुद्धि की शक्ति को जलाता है और जला हुआ मन और बुद्धि खिन्न रहती है, उसे खुशी नहीं रहती, उसका चित्त शांत नहीं रहता, इसलिए मन भटक जाता है। सबको लगभग अनुभव होगा, जब क्रोध आ जाता है फिर क्रोध शांत होता है। बहुत देर तक आप एकाग्र नहीं हो सकते, आप अपने से बात नहीं कर सकते, एक पश्चाताप की फीलिंग सदा ही रहती है। हम इस पर विजयी बने। लोभ, लालसाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं ये मन को बहुत भटकाती हैं, इनकी भी हम चर्चा कराए हैं। अब है बात मोह और अहंकार की। अहंकार को हम लेंगे मैंपन के रूप से और मोह पैदा होता है मेरा। जिसको हमने मेरा कहा उसमें हमारा मोह पैदा हो गया, उसमें हमारी आसक्ति हो गई। देखिए, एक छोटा सा पेन आपको गिफ्ट में मिला, उसको आपने रख लिया है, अब हो गया वो मेरा पेन, आपका पेन। अब उसमें हमारी आसक्ति प्रारंभ होने लगी। कल ही मान लो वो हमें मिल नहीं रहा, हमने कहीं रख दिया, हम भूल गए हैं, तो कितने विचार चलेंगे, कितना हम टाइम देंगे उसे ढूंढने में। और शायद जब ढूंढे तो पता चले हमारी पैंट की जेब में है, वो तो इधर उधर हो गया, वहां तो हम देख ही नहीं रहे थे। तो मेरा ये ममत्व पैदा करता है। अब ये ममत्व मुख्य रूप से दो चीजों में होता है, वस्तुओं में और व्यक्तियों में। वस्तुओं में धन भी आ गया, पदार्थ भी आ गए, और व्यक्ति जो मेरे हैं उनमें हमारा मोह होता है। लगाव तो होता ही है, ममत्व भी होता है, लेकिन मोह थोड़ा इनसे बड़ी चीज है जो मन को भटका देता है। प्यार होना वो तो जरूरी है, वो प्यार भी अगर आत्मिक प्यार हो जाए तो वो हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाला हो जाएगा। लेकिन ये जो मोह होता है, ये प्यार हमारे मन को भटकाता बहुत है। हमें उनकी चिंता रहती है सदा। बच्चे स्कूल गए हैं, पता नहीं कहाँ हैं, कैसे होंगे, खाना खाया होगा या नहीं, ठीक से पढ़ रहे होंगे या नहीं, घर पे टाइम से नहीं आए तो परेशान हो जाएंगे, 5-7 मिनट लेट हो गए तो दुखी हो जाएंगे, कहाँ चले गए। ये मोह मनुष्य को दुखी भी करता है और उसके मन को बहुत भटकाता भी है। और ये वस्तुओं में, वैभवों में और धन संपदा में जो मोह ममत्व रहता है ये बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत लोग अपने वैभव वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर पाते, उनका सुख नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनको रख देते हैं, लॉकर में डाल दिए हैं, रख दिए हैं, अब आगे कुछ नहीं है। ज्वेलरी बहुत अच्छी अच्छी खरीद ली है, इमरजेंसी के लिए रख दिया, आजकल पहनने का तो जमाना नहीं है, उनमें आसक्ति हो जाती है। धन बहुत सारा इकट्ठा करके रख दिया है, कुछ बैंक में, कुछ लॉकर में, कुछ अपने घर में, उनमें आसक्तियां रहती हैं। यह आसक्ति मन को भटकाती। अब धन बहुत रख दिया, आपने 50 लाख रुपए कैश के अपने घर में रख लिए, आपको खतरा बना ही रहेगा, भय बना रहेगा, कहीं छापा ना पड़ जाए, कहीं मुश्किल में ना आ जाए हम सभी। तो ये आसक्तियां, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो भाई 5-7 लाख रुपए हम रख सकते हैं, हमारा परिवार बड़ा, वो रख दिए, बाकी बैंक में रखे और भगवान पे भरोसा रखें कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आपका सब कुछ अच्छा होता रहेगा। तो मोह को जीतना परम आवश्यक है। इसके लिए जो ईश्वरीय ज्ञान ले रहे हैं उन्हें याद रखना होगा, मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा ने कभी राजयोग की ये डेफिनेशन दी है, मेरा राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल अकेले आत्मा हो जाओ कुछ क्षणों के लिए,
मन शांत हो जाएगा, एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। मेरा कुछ नहीं है तो मेरा एक है। जिसका इस संसार में कुछ नहीं है उसका संपूर्ण रूप से एक हो जाता है। और जिसने अपने पांव फैलाए हुए चारों ओर, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इसकी भी चिंता, उसकी भी चिंता। जैसे माताएं बहुत बुजुर्ग हो जाती हैं, कितनों की चिंता रखती हैं। उनके परिवार में यदि 50 लोग हैं, कितने तो होते ही हैं, 50 की चिंता बूढ़ी नानी दादी करती है। बाकी उनको अपनी चिंता नहीं होती, इनको ही उनकी चिंता होती है। मन भटक जाता है। कई लोग बहुत प्यार में जीते हैं, चिंता भी रखते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं और बहुत प्यार भी रखते हैं, वहां तो मन ज्यादा नहीं भटकता। लेकिन अगर वो चिंता का रूप ले जाए, जिसको गहरी चिंता जो आग के समान है, तो उनकी खुशी चली जाएगी, उनका मन परेशान रहेगा। और वो अगर चाहे परमात्मा से योग युक्त हो जाएं तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें मनुष्य के ब्रेन को भी कमजोर करती हैं। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि एकाग्रता के लिए हमारे ब्रेन को बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। कमजोर मन एकाग्र नहीं हो सकता है, वो योग युक्त भी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें प्योरिटी के द्वारा, अच्छे भोजन और अच्छी नींद के द्वारा अपने ब्रेन को भी हेल्दी रखना चाहिए। अगर हम नींद कम करते हैं, अगर हम भोजन बहुत कम खाते हैं, तो हमारा ब्रेन हेल्दी नहीं रहेगा और तब एकाग्रता में हम सफल नहीं हो पाएंगे। अहंकार की बात हम करें, मैं, अहंकार के बहुत सारे रूप हैं। कहीं घमंड होता है, कहीं अभिमान होता है मनुष्य को। अहंकार सूक्ष्म चीज है जिसमें मैंपन रहता है। अब मैं और मेरा, मेरे की चर्चा हमने थोड़ी सी की। मैं बड़ा हूं। देखो, घर के बड़े को कई बातें होती हैं, मैं बड़ा हूं, सब मेरी आज्ञा माने। पहले तो बड़े लोग अपने को बॉस ही समझते थे घर के, अभी तो खैर दूसरी बात हो गई है। लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो उनका मन भटकता है। वो कहेंगे कैसा जमाना आ गया, हमारी कोई सुनता ही नहीं, ये बच्चे कैसे हो गए, पढ़े लिखे तो हो गए लेकिन बड़ों को सम्मान ही नहीं देते। सोच सोच कर वो अपने मन को भटकाते रहेंगे। मैंने ये किया, मुझे इसका रिटर्न क्यों नहीं मिला, ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ, ये काम मैं ही करूँगा, दूसरों को बीच में नहीं आना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं। ये मनुष्य की स्पिरिचुअलिटी को भी समाप्त करता है और उसके मन को बहुत भटकाता है। वो जहाँ तहाँ यही सोचता है, उसमें स्वार्थ आ जाता है, वो जहाँ तहाँ निगेटिव भी हो जाता है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है इनके बीच में, ये मुझे कुछ नहीं समझते हैं। और ये सोच सोच के मनुष्य अपने मन को भटकाता रहता है। इसकी दवाई है स्वमान। जो बहुत अच्छे स्वमान में स्थित रहते हैं, मान तो उन्हें स्वतः ही मिलता है, उनका अभिमान भी डाउन हो जाता है। और ये जो बातें परिवारों में चलती हैं कि बड़ों की मानते नहीं, ये वो, ये सब खत्म हो जाती है। क्योंकि स्वमान में रहने वाले मनुष्य का सम्मान पर अधिकार हो जाता है। अब दो चीजें अपने घर में करके देख लीजिए, आत्मिक दृष्टि और स्वमान का अभ्यास। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और सभी लोग आपका सम्मान भी बहुत करेंगे। और वो जो सुंदर वाइब्रेशंस आपके घर में होंगे वो आपकी एकाग्रता को बहुत बढ़ाने वाले हो जाएंगे। तो जिनको अपने एकाग्रता को बहुत बढ़ाना है, मैंने पहले भी ये बात सुनाई है, बहुतों से हमने ये अभ्यास कराए जो 8 घंटा योग करना चाहते थे और सफल नहीं होते थे। हमारी समझ में आ गया कि देह देखने के कारण इनका योग नहीं लग रहा है। हमने उनको 1 हफ्ते का काम दिया कि केवल आत्मा देखना, आपको देह दिखाई देगा, चेंज करो, बीच में आत्मा है मस्तक में, फिर देह दिखाई देगा, आकर्षण होगा, नो दे आर सोल्स। ऐसा अभ्यास करने से एकाग्रता हो गई, योग में सफलता हो गई। अब है परमात्म प्यार, हमारे मन को एकाग्र कर देता है। कुछ लोगों को इसकी सहज अनुभूति है। जब हम शिव बाबा से बातें करने लगते हैं
जब हमें उसे प्यार की अनुभूति होने लगती है, जब हम याद करने लगते हैं उसने हमें क्या क्या दिया, जब हम उसको शुक्रिया अदा करने लगते हैं सच्चे मन से, ये सब प्यार के प्रतिरूप प्ररूप हैं अलग अलग, तो मन प्यार में मगन हो जाता है। देखो, भक्ति में प्यार रहा, और जो राजयोग चले संसार में आज तक, उसमें प्यार खत्म हुआ, सूखापन हो गया, मन को एकाग्र करना है बस। लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए, मन को शांत भी करना है, एकाग्र भी करना है, और उसे प्रभु प्रेम में मग्न भी करना है, तो चित्त संपूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा। और केवल ये एकाग्रता सुख ही एकाग्रता नहीं होगी, चित्त परम आनंद से भरपूर हो जाएगा, और ऐसा व्यक्ति सहज ही योग युक्त हो जाएगा। तो हम सभी को एक अभ्यास करना है, जो पहले मैंने आपके समक्ष रखा, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, इसलिए मैं उस पर जरा सी लाइट पुनः अब डाल रहा हूं आपके समक्ष। और वो है कि हम अपने मन और बुद्धि को जहां चाहें, जब चाहें, जितने समय के लिए चाहें, जिस स्वरूप पर स्थित करना चाहें, कर सकें। ये है हमारी संपूर्ण एकाग्रता की पहचान। मन भटके नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने तो कह दिया कि 10 मिनट तक ही मनुष्य का ब्रेन एकाग्र होता है। ठीक है, 10 मिनट भी बहुत है, फिर थोड़ा ब्रेक भी देंगे, फिर 10 मिनट कर सकते हैं। 10-10 मिनट करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों को ये शायद पता नहीं है कि इस समय मनुष्य का मन पहले की भेंट में बहुत निर्बल है, और हम राजयोग के द्वारा, प्योरिटी के द्वारा, अच्छे भोजन के द्वारा इस ब्रेन को पुनः शक्तिशाली बना सकते हैं। तो हम परमात्म प्रेम पर भी चिंतन करें, हमारा उसके प्रति प्यार कैसे बढ़े। देख लें आप, याद करें, आप एक लिस्ट बना ले। प्यार किससे होता है? मनुष्य का मनुष्य से प्यार होता है, जो बहुत गुणवान हो, जो बहुत सुंदर हो, जिसने हमें बहुत मदद की हो, उनसे बहुत प्यार हो जाता है ना। जो जिससे अपनापन बहुत मिला हो। अब भगवान के बारे में सोचो, सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे अधिक सुंदर है वो। हालांकि निराकार है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि निराकार भी परम सुंदर कैसे हो सकता है, लेकिन वो परम सुंदरम है। गुणवान तो उससे अधिक कोई है ही नहीं, गुणों का सागर, बल्कि गुणातीत कहते हैं उसे। सर्वगुण संपन्न देवता होते हैं, लेकिन वो उनसे भी परे, क्योंकि वो उनको गुण युक्त बनाने वाला है। गुणातीत इसलिए उसे कहते हैं। पवित्रता का सागर है, जो बहुत पवित्र होता है वो भी बहुत प्यारा लगता है, और वो तो पवित्रता का सागर है। कर्म देखें उसके, दिव्य कर्म करता है, संसार को बदलता है, और हम सबको तो रोज शक्तियां देकर माया जीत बनाता है। तो उससे प्यारा भला हमारे लिए कौन हो सकता है? विचार करें मेरे साथ। जिसने हमें नया जीवन दिया, उसे छोड़कर हम और किसे प्यार करेंगे? जिसने हमारे जीवन के सभी दुख हरे, क्या उससे अच्छा कोई और हमें लग सकता है? जिसने हमें उस समय मदद की जब इस संसार में हमारा कोई नहीं था, उससे प्यारा और कौन हो सकता है? जिसने ज्ञान रत्नों से और वरदानों से हमारी झोलियां भरी, उसके अलावा हम और किसे प्यार करेंगे? संसार में तो सब स्वार्थी हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, दे के लेने की ज्यादा कामना रखते, एहसान ज्यादा जताते हैं। उसने तो निष्काम भाव से हमारे लिए सब कुछ किया है। तो आओ हम उसके प्यार में मग्न हो जाएं, हमें केवल वही दिखाई दे, ऐसी बहुत अच्छी साधना हम करें। प्रैक्टिस बार बार करेंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और ये एकाग्रता जीवन के हर फील्ड में हमें काम आएगी। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये एकाग्रता जन्म जन्म हमें साथ देगी। हमारी बुद्धि बहुत सॉलिड रहेगी, हेल्दी रहेगी, और ये जन्म जन्म चलेगी। तो हमने आपके सामने एकाग्रता से संबंधित बहुत सारी बातें रखी। आज एकाग्रता के सब्जेक्ट को
हम आज विराम दे रहे हैं और दूसरे टॉपिक के साथ पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी योग अभ्यास करने वाले एकाग्रचित्त हो जाएं। ओम शांति।